दोस्तों जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी जॉब सर्च करने जाते हो तो आपको मैक्सिमम जो वैकेंसीज होती होंगी वो सारी 1 ईयर या 2 ईयर एक्सपीरियंस पे दिखती होंगी। आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करने जाते हो बट जितनी भी जॉब्स है 1, 2 और 6 मंथ्स एक्सपीरियंस की दिखती है। आपने कभी ऐसा सोचा ऐसा क्यों है? फिर आपको ऐसा फील होने लगता है कि इस सॉफ्टवेयर पे या जो मैंने सीखा है इस पर तो सिर्फ एक्सपीरियंस को लेते हैं, फ्रेशर को तो कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है, फ्रेशर की हायरिंग तो है ही नहीं। लेकिन इसका रीज़न कभी सोचा है लॉजिकली क्या है? इसका रीज़न मैं आपको बिहाइंड द सीन बताता हूँ कि लॉजिक क्या है। दोस्तों जो भी हायरिंग होती है, राइट, हायरिंग समझ लो 2 कैटेगरी में बांट लो। एक तो फ्रेशर या एंट्री लेवल, दूसरा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैन बी एनीथिंग लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फ्रेशर यानी टोटली फ्रेशर जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो। मैं मान के चलता हूँ कि मोस्ट केसेस में आपने ट्रेनिंग ली होगी उस सॉफ्टवेयर की। जब भी आप अप्लाई करने जाते हो किसी भी जॉब पोर्टल पे या कहीं पे भी या लिंक्डइन पे या कहीं पे भी एक पोस्ट भी मिलती है आपको तो उसमें 1 ईयर लिखा ही रहता है, 1 to 2 ईयर। उसका रीज़न है दोस्तों कि जो आप वैकेंसीज देखते हो इंटरनेट पे 1 to 2 ईयर की, वो वहाँ पे क्यों पोस्ट शेयर होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट में एक जो रोल के लिए ऑफर निकला 1 to 2 ईयर के एक्सपीरियंस वालों के लिए होता है। तो 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल कौन? जो ऑलरेडी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, राइट। तो वो जॉब जो रिसेंटली किसी ने 1 या 2 ईयर में जॉब लगा होगा क्यों चेंज करेगा? सैलरी हाइक्स के लिए या तो बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, ठीक है। ये 2 रीजंस होते हैं। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो तुरंत तो कंपनी स्विच नहीं करेंगे, राइट। हर कंपनी में 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होता है, राइट। मिनिमम 2 to 3 मंथ्स का होता ही है। वर्स्ट केस में मान के चलो 1 मंथ का तो होता ही है, राइट। सो 1 से 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। इसलिए जो उनकी पोस्ट होती है सर्कुलेट होती रहती है मार्केट में, क्योंकि जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होते हैं वो तुरंत रेडी नहीं होते, ओके, वो तुरंत ज्वाइन नहीं करते, राइट। तो एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढने के लिए और जो कैंडिडेट ज्वाइन करे इमीडिएटली दूसरी कंपनी को, जिन्होंने भी हायरिंग निकाली है, वो पोस्ट उनकी सर्कुलेट होती रहती है मार्केट में, क्लोज नहीं होती, ओके। और वो एक्टिवली हायरिंग करते हैं क्योंकि वो जिस बंदे को हायर कर रहे हैं वो दूसरी कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, राइट। तो जो जॉब कर रहा है वो तुरंत तो ज्वाइन नहीं करेगा, राइट। मिनिमम 1 मंथ 2 मंथ्स का टाइम लेगा। तो पोस्ट सर्कुलेट होती रहती है और कंपनीज कुछ इंटरव्यूज लेके रखती हैं बैकअप में भी कि अगर इन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो ये कैंडिडेट को हम हायर कर लेंगे। कमिंग टू फ्रेशर जॉब की बात कर लें। फ्रेशर के लिए क्या होता है कि फ्रेशर वो होता है कि जिन्होंने समझो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और किसी सॉफ्टवेयर की XYZ, SAP, SAS, AWS किसी भी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग कर ली है। तो ट्रेनिंग के बाद आप क्या करते हो कि मोस्ट प्रॉब्ली आप जितने भी पोर्टल्स हैं, जितने भी HRs हैं, जितने भी रेफरल्स हैं, आपके कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जो भी हो गए, आप उन सबको रेफ़र करने के लिए बोलते हो या तो अपना CV फॉरवर्ड करते हो, ओके। नहीं तो आप कंटिन्यूस अप्लाई करते रहते हो हर जगह। अब आपके रिज्यूम क्या होता है एज अ फ्रेशर, हर कंपनी के पास जहाँ भी आपने अप्लाई किया है, जिन्हें भी रेफ़र किया है, उनके पास ऑलरेडी वो रहते हैं बैकअप में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि जब वैकेंसीज निकलती है कि कोई वर्किंग प्रोफेशनल ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहा है और उसके ही कोई फ्रेंड है जिनको नॉलेज है, ओके, अच्छा नॉलेज भी है, बट वो एज अ फ्रेशर है, तो वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि मेरे एक फ्रेंड है, मैं क्या उन्हें रेफ़र कर सकता हूँ? कंपनी बोलती है नो वरीज, आप रेफ़र कर दो पोर्टल से। तो वो रेफ़र कर देते हैं। नहीं तो HR के पास भी बहुत सारे रिज्यूम आगे पड़े रहते हैं, मैनेजर के पास भी बहुत लोग लिंक्डइन के थ्रू या कहीं से भी उनको अप्लाई करके रखते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे CVs मैनेजमेंट के पास, जो हायरिंग अथॉरिटी है उनके पास आके पहले से ही रहती है। तो इस केस में क्या होता है कि वो लोग वैकेंसी बहुत बार निकालते नहीं है मार्केट में, राइट। मार्केट में नहीं निकालते क्यों? ऑलरेडी उनके पास जो फ्रेशर की वैकेंसी है, समझो कि उनके पास 5 या 10 की वैकेंसी है, तो ऑलरेडी समझो उनके पास 20, 30, 50 CVs आके पड़ी रहती है, बिकॉज फ्रेशर्स एक्टिवली अप्लाई करते रहते हैं। तो बहुत केसेस में वो कंपनी हायरिंग निकालती ही नहीं है, और कभी कभार निकालती भी है। जब वो केसेस में हायरिंग निकालती भी है कि फॉर फ्रेशर्स जॉब, ओके, AWS, SAP, SAS किसी भी डोमेन में अगर वो हायरिंग निकालती भी है तो उस केस में क्या होता है कि जैसे ही वो पोस्ट सर्कुलेट होती है विदिन 1 डे और विदिन 2 डे उनके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ मेल, बहुत सारे मेल आ जाते हैं, बहुत सारे CVs आ जाते हैं। तो फाइनली वो पोस्ट क्लोज हो जाती है आइदर सेम डे, आइदर नेक्स्ट डे और मैक्सिमम विदिन 3-4 डेज। हर जगह फ्रेशर का ऐसा होता है, पोस्ट डाउन कर दी जाती है क्योंकि इनके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ CV आ जाती है। इसलिए जब आप ढूंढते हो तो आपको फ्रेशर की वैकेंसी नहीं मिलती क्योंकि वो जैसे ही निकलती है तुरंत क्लोज हो जाती है, ओके। एंड एक्सपीरियंस की सर्कुलेट होती रहती है क्योंकि वो बंदे वो हैं, वो हायरिंग उनके लिए निकली है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो तुरंत ज्वाइन करने वाले नहीं। पर फ्रेशर का कैसा होता है, अगर इंटरव्यू हो गए तो वो इमीडिएट ज्वाइनर होते हैं, राइट। वो इमीडिएटली ज्वाइन करने के लिए रेडी होते हैं या एक पर्टिकुलर डेट में विद इन ड्यूरेशन रेडी होते हैं।
तो उसके लिए उनकी हायरिंग आपको ज़्यादा नहीं मिलती, ठीक है, आपको पोस्ट उनके ज़्यादा नहीं दिखते। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है दोस्तों कि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है किसी भी चीज़ पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद आप क्या करो कि अप्लाई करते रहो एचआर्स को उनके पोर्टल्स पे, या जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है। वर्किंग प्रोफेशनल को कैसे रीच करें? आप लिंक्डइन के थ्रू उन्हें अप्रोच कर सकते हो, राइट। समझो कि आप सैस के लिए तैयारी कर रहे हो, ओके, या सैस डेवलपर के लिए, तो आप लिंक्डइन पे सर्च करो सैस डेवलपर, ओके। समझो कि आप डेटा एनालिस्ट की तैयारी कर रहे हो, आपने उसकी ट्रेनिंग भी ले ली है, तो लिंक्डइन पे सर्च करो डेटा एनालिस्ट, फिर वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जॉब और पीपल, तो आप पीपल पे सेलेक्ट करो, आपको बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल मिल जाएंगे जो बहुत सारी कंपनी में काम करते होंगे। उनको कनेक्ट करो और उनसे बात करो, उनसे जानो कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, क्या उनकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, क्या वो आपको रेफ़र कर सकते हैं। तो मे बी उस वक्त तो आपको रिस्पॉन्ड ना कर पाए, उस वक्त तो आपको बोलेंगे कि ओके थैंक यू, बट अभी हमारे में वैकेंसी नहीं है हमारी कंपनी में, बट जैसे ही वैकेंसी होगी हम आपको बता देंगे। तो आप ऐसे करके बहुत लोगों को अप्रोच करके पहले से ही रख सकते हो, राइट। तो जैसे ही वैकेंसीज होंगी तो समझो आपने कम से कम 20, 30, 40, 50 लोगों को अगर अप्रोच किया होगा तो मिनिमम आपको 5 रिस्पॉन्स आएंगे। 5 रिस्पॉन्स में से मान के चलो मिनिमम 3 इंटरव्यूज़ मिलेंगे आपको, तो 3 इंटरव्यूज़ भी आपके लिए इनफ होते हैं इनिशियली, ओके। तो जैसे ही आपको इंटरव्यूज़ मिलते हैं, आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करते हो, आपको पता चलता है कि आपने क्या लैक किया, आपको क्या आया क्या नहीं आया। इंटरव्यूज़ में ट्राई करो फीडबैक लेने का, ओके। जैसे क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछते हैं, राइट, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग टू अस। जो इंटरव्यू का पैनल होता है वो लास्ट में आपसे पूछता है कि क्या आप उनसे कुछ पूछना चाहेंगे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप उनसे पूछ सकते हो कि कैन यू गिव मी एनी फीडबैक, व्हाट आर द थिंग्स आई नीड टू वर्क अपॉन, किन चीज़ों पे मुझे काम करना चाहिए। तो इवन दो आपका इंटरव्यू सक्सेस गया हो, आप सेलेक्ट होने वाले हो कि ना होने वाले हो, बट आपको एक अच्छा फीडबैक मिल जाएगा कि आपको किस पे काम करने की ज़रूरत है, क्या वो आपका कम्युनिकेशन है, क्या वो आपका टेक्निकल स्किल है, या कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है जिस पे आप काम कर सकते हो, राइट। तो इंटरव्यूज़ मिलते हैं दोस्तों, फ्रेशर की वैकेंसी रहती है। मैंने बहुत पोस्ट देखे, कोई बोलता है कि सैप में वैकेंसी नहीं है, कोई बोलता है सैस में नहीं है, कोई बोलता है डेटा एनालिस्ट में वैकेंसी नहीं है, कोई बोलता है क्लाउड में वैकेंसी नहीं है। पर दोस्तों आपको हमेशा राइट हर पॉइंट ऑफ टाइम जो जहाँ पे भी है ना, उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा फील होगा कि वैकेंसी है ही नहीं, हायरिंग हो ही नहीं रही है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। हायरिंग अराउंड द ईयर चलती रहती है, ओके। हाँ, कुछ मंथ्स का हायरिंग हॉल्ट होता है, मैंने बहुत बार बताया कि मार्केट का एक साइकिल होता है। कुछ 3 मंथ्स 4 मंथ्स अच्छे से हायरिंग होती है, फिर कुछ 3 मंथ्स 4 मंथ मार्केट हॉल्ट पे रहता है, फिर अगेन हायरिंग होती है, फिर अगेन हॉल्ट पे होता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। बट जो टाइम पे हॉल्ट है वो टाइम पे भी आप लोगों को अप्रोच करके रखोगे, ओके। जितने ज़्यादा लोगों को अप्रोच करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे। एंड इन सॉफ्टवेयर जॉब्स का बेनिफिट क्या है दोस्तों कि आपको पूरा काम ऑनलाइन करना है, आपको अप्रोच भी ऑनलाइन करना है, आपको इंटरव्यूज़ भी ऑनलाइन देने हैं, राइट। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो जो भी आपके पास डेली टाइम होता है, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि 1 से 1.5 घंटा आप लिंक्डइन पे स्पेंड करो। एक्सपीरियंस पर्सन या जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको कनेक्ट करो, चाहे वो मैनेजर हो गए, चाहे वो जूनियर हो गए, सीनियर हो गए या एचआर हो गए, उनसे कनेक्ट करो, उनसे जानो कि उन्होंने कैसे वो कंपनी में इंटरव्यू क्रैक किया, राइट। उन्होंने कैसे क्रैक किया और क्या उनकी कंपनी में वैकेंसी है, क्या वो आपको गाइड कर सकते हैं। बिकॉज आप जिस रोल पे काम करने वाले हो उस रोल पे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, राइट। बिकॉज जब आप सर्च करोगे ना डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट या सैप कंसल्टेंट, आपको लिंक्डइन पे वही सारे प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी उस रोल पे काम कर रहे होंगे। एंड दोस्तों आपको ऐसा लग सकता है कि वैकेंसी नहीं है, बट टू बी ट्रू वैकेंसीज हमेशा होती हैं। बट आपका वो जो टाइम है ना, वो टाइम होता ही इसलिए है कि आपका टेस्ट होता है वो टाइम पे। अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हो, अगर आप जर्नी बीच में छोड़ देते हो, दोस्तों कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि आपने खुद ने वो जर्नी छोड़ दी है। बट अगर वो जर्नी कंटिन्यू अप्लाई करते रहते हो तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 या 4 इंटरव्यू या 5 इंटरव्यू, कुछ इंटरव्यूज़ तक आप सेलेक्ट ना हो, उसके बाद आप सेलेक्ट भी हो जाओगे, उसके बाद आप जॉब भी करने लगोगे। एंड जॉब करने के बाद तो कोई ऐसा सोचता नहीं वैकेंसी है कि नहीं है। तो एक टाइम है,
राइट। वो टाइम पीरियड से आपको होके गुजरना है। जस्ट बिकॉज आप पहले उस टाइम से होके नहीं गुजरे हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि वैकेंसीज़ नहीं हैं, ओके। बट वैकेंसीज़ ऑलवेज़ होती हैं। बिकॉज मुझे याद है जब मेरे टाइम पे मैं कभी अप्लाई कर रहा था, राइट, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि इसकी वैकेंसीज़ ही नहीं है, इसकी जॉब्स ही नहीं है। बट मैं ऐसा नहीं सोचता था कि शायद मतलब वैकेंसीज़ नहीं मिलेंगी या नहीं होंगी। मैं नेगेटिव नहीं सोचता था, मैं बोलता था कि शायद मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे कुछ पॉइंट को इम्प्रूव करना है, चाहे वो अप्लाइंग पार्ट हो गया, चाहे वो कम्युनिकेशन पार्ट हो गया, चाहे वो सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया। तो मैं चीज़ों को इम्प्रूव करता रहा। फाइनली मुझे इंटरव्यूज़ मिलना शुरू हुए, फाइनली मैंने इंटरव्यूज़ क्रैक करना शुरू किया एंड फाइनली थिंग्स अच्छी हो गई। तो दोस्तों, हर जॉब रोल के लिए मार्केट में जॉब्स हैं, लेकिन आपको शायद अप्रोच करना नहीं आ रहा प्रॉपरली, आप में शायद पेशेंस नहीं है, आप बहुत जल्दी जज करने लगते हो। बिकॉज मुझे याद है उस टाइम पे भी बहुत लोगों ने बोला कि सैस पे जॉब ही नहीं है या इस सॉफ्टवेयर पे जॉब ही नहीं है मार्केट में, राइट। तो मुझे भी उस वक्त वो पढ़ के डीमोटिवेट लगता था, बट कहीं ना कहीं मैंने कंटिन्यू रखी मेरी जर्नी और मुझे जॉब मिल गई। जिसने शायद छोड़ दी होगी बीच में, उन्हें नहीं मिली होगी। तो ये जर्नी हमेशा उन लोगों के लिए होती है जो कंटिन्यूस पेशेंस के साथ अप्लाई करते रहते हैं। जो बीच में छोड़ देते हो दोस्तों, तो अगर आपने खुद जर्नी छोड़ दी है तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। सो कंटिन्यू योर जर्नी, जॉब इज़ ऑलवेज देयर, यू विल बी गेटिंग द जॉब। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं होगी जो बीच में अपना जर्नी स्किप कर देंगे या छोड़ देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने मिला होगा। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।